मथुरा की जेल की अंधेरी रात में जब अत्याचारी कंस का डर चारों ओर फैला था, उसी समय जन्म हुआ दिव्य शिशु कृष्ण का। उनके जन्म के साथ ही ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और पूरी कारागार प्रकाश से जगमगा उठी। वसुदेव जी ने छोटे कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी को पार करने निकले। नदी गहरी थी, मगर हर कदम पर शेषनाग ने आकर उनकी रक्षा की। सुरक्षित गोकुल पहुंचकर नंद बाबा और यशोदा ने कृष्ण को अपना बेटा मान लिया। गोकुल में कृष्ण की बाल लीलाओं ने सबको मोहित किया। वे अपने दोस्तों संग माखन चुराते, घड़ों को फोड़ते और गोपियों को हंसा हंसा कर परेशान कर देते। उनकी मासूम मुस्कान सबके दिलों को जीत लेती। यमुना नदी में रहने वाला विषैला कालिया नाग गांव वालों के लिए खतरा बन गया था। छोटे कृष्ण ने जल में कूदकर उस पर विजय पाई। वे नाग के फन पर नृत्य करने लगे और अंत में उसे गोकुल छोड़ने का आदेश दिया। जब इंद्रदेव ने क्रोध में वर्षा बरसाई, तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों को बचा लिया। 7 दिनों तक पर्वत को थामे रखकर उन्होंने इंद्रदेव का अहंकार तोड़ दिया। वृंदावन की रातें कृष्ण की बांसुरी से गूंज उठती थीं। गोखियां उस स्वर से आकर्षित होकर उनके पास आती और चांदनी रात में रासलीला रचती। ये केवल नृत्य नहीं था, बल्कि प्रेम और भक्ति का दिव्य संगम था। समय आया जब कृष्ण मथुरा लौटे। अखाड़े में उन्होंने कंस को पराजित किया और उसका अंत कर दिया। इस प्रकार मथुरा के लोग अत्याचार से मुक्त हुए और धर्म की स्थापना हुई। मथुरा को सुरक्षित रखने के लिए कृष्ण ने समुद्र तट पर द्वारिका नगरी बसाई। यहाँ वे एक आदर्श शासक बने, जो धर्म और नीति से राज्य चलाते हुए भी अपने भक्तों के लिए वही मुरलीधर बने रहे। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन संदेह में डूबे थे, तब कृष्ण ने उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, उठो, कर्म करो, धर्म का पालन करो, यही जीवन का सत्य है। यही संदेश भगवद गीता कहलाया। जब पृथ्वी पर उनका कार्य पूर्ण हुआ, तब कृष्ण वन में एक वृक्ष के नीचे बैठे, हाथों में बांसुरी, चेहरे पर दिव्य मुस्कान, और धीरे धीरे उनका शरीर इस लोक से विलीन हो गया। उनकी लीलाएं तो समाप्त हो गईं, लेकिन उनका संदेश और भक्ति सदा अमर हो गईं।